नालंदा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करने की बात कही गई है। इसी को लेकर गुरुवार को बिहार शरीफ की धनेश्वर घाट मोहल्ला स्थित एक कोचिंग संचालक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप लगाया गया है कि वे जबरन हमारे कोचिंग संस्थान में पहुंचकर गाली गलौज करते हुए थाने ले गए। उनका आरोप है कि उस वक्त वह ऑनलाइन बच्चों से जुड़े हुए थे। कोचिंग में एक भी बच्चे नहीं थे। ऐसे में एक पदाधिकारी द्वारा अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। घटना के शिक्षक संघ के सदस्यों ने मोहल्ले में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने गाली गलौज के आरोप को खारिज करते हुए बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि धनेश्वर घाट में एक कोचिंग संचालक द्वारा कोचिंग खोलकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसी सूचना पर पुलिस बल के साथ वो कोचिंग संस्थान पहुंचे थे, जहां कुछ बच्चे भी क्लास कर रहे थे। इसी को लेकर उन पर कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी शिक्षण संस्थान सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं करते पकड़े जाएंगे तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो न्यूज के लिए सोनू पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल जो आरोप जो बेबुनियाद है। जब सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि सारे कोचिंग संस्थान जो है बंद रहेंगे, तो उनका ये फर्ज था कि उनको कोचिंग संस्थान को बंद रखना था। एक तो उन लोग जो है जोर जबरदस्ती करते हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका उल्लंघन करते हैं और ऑनलाइन करते हैं। और जब मौका देते हैं तो छात्र छात्राओं को भी बैठा देते हैं। ऑनलाइन उनको करना ही है तो वो अपना घर में बैठ के ऑनलाइन करें। कोचिंग संस्थान को बंद रखना है तो उनको बंद रखना चाहिए। जहाँ जो मतलब गाली गलौज का इस तरह की कोई भी बात है जो उनके साथ नहीं किया गया है, वो कोचिंग खोल के जो बैठे हुए थे और एक लोग को भी बैठाए हुए थे। और हमें शिकायत मिला था कि A to Z जो है कोचिंग संस्थान खुला हुआ है। इन लोग अपने जो गलती जो कर रहे हैं, जो सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उससे बचाव में इस तरह की बात कर रहे हैं। आप लोग के साथ किया गया है। हम भी भारत देश के ही नागरिक हैं। संविधान की रक्षा हम भी जानते हैं और संविधान की अहमियत हम भी जानते हैं। सरकार ने जो आदेश निकाले हैं उसका पालन भी किया जा रहा है। हमारे गेट पर ऑलरेडी सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। हकीकत क्या है कि मैं पढ़ा नहीं रहा था, कोई भी बच्चे मेरे क्लास में नहीं थे। उसी दौरान 10 बजे के दौरान मैं ऑनलाइन था, अकेला मैं था और मेरा एक स्टाफ था। कोई विद्यार्थी, कोई बच्चे, किसी प्रकार की कोई भी आदमी नहीं था। हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ने के बारे में टिप्स दे रहा था। उसी दौरान DO साहब दल बल के साथ क्लास में एंट्री लेते हैं, बंद क्लास में, और हमारे साथ गाली गलौज हुई और हमें गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। बहुत अच्छी बात ये रही कि मैं थोड़ी देर में फिर चला आया। मुझे वार्निंग दिया गया कि आगे से क्लास नहीं चलाइए जब तक क्लास नहीं खुलती है। मैं ये दोनों बात पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन जिस बेअदबी तरीके से बिहेवियर किया गया, ये दिल को बहुत ठेस पहुँचाया। समस्या ये है कि जब क्लास कानूनन खुली रहती है तो असामाजिक तत्व पीट कर चले जाते हैं, और जब क्लास इस तरीके से बंद करवाई गई है तो इस तरीके से बिहेवियर होता है। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं ऑनलाइन था, क्लास में एक भी बच्चे नहीं थे। मैं कानून समझता हूँ और पालन करना भी जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से हम लोग के साथ बिहेव किया गया, यह किसी कानून में लिखा नहीं गया है और ये भी अलाउड नहीं है। आज की जो घटना घटा, ये घटना नहीं चाहिए था। शिक्षा विभाग के जो हेड थे वो आए, प्रशासन के साथ थे और यहाँ पर जे ही घुसे, कोचिंग में अपशब्द का व्यवहार किए और उन्होंने प्रशासन को बोला कि पीटिए टीचर को। इतना नहीं हुआ, एक आगे फर्जी बढ़े। टीचर पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, क्लास में एक भी बच्चे नहीं थे। सर जी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, कुछ नहीं किया गया। अब शब्द का इस्तेमाल किया गया, सर को उठा करके लेके चला गया थाना। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।